नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों का अक्टूबर और नवंबर 2020 के यह 2 महीने कैसे जाने वाले हैं। इन दोनों महीनों में आपको कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है और जीवन में किस फील्ड में चुनौतियों का और असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए यह वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो में दिया गया राशिफल चंद्र राशि के आधार पर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान हम सभी विषयों पर बात करने जा रहे हैं, जैसे मेष राशि के कैरियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मेष राशि के लिए कुछ खास उपाय जो इस दोनों महीनों को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। आइए जानते हैं राशिफल। उससे पूर्व यह देख लेते हैं कि इन दोनों महीनों में ग्रह स्थिति कैसे रहने वाली है और किन किन ग्रहों का गोचर होने जा रहा है। देखिए, शनिदेव मकर राशि में रहेंगे 30 नवंबर तक, यानी दोनों महीनों में। राहु वृषभ में, केतु वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति धनु राशि में रहेंगे। बुध तुला राशि में रहेंगे। 1 अक्टूबर से लेकर तुला राशि में बुध मौजूद रहने वाले हैं। 14 अक्टूबर से बुध वक्री अवस्था में तुला राशि में हो जाएंगे। वहीं 1 अक्टूबर से लेकर मंगल मेष राशि में रहेंगे और 4 अक्टूबर से मीन राशि में वक्री अवस्था में मंगल हो जाएंगे। सूर्य देव रहने वाले हैं 1 से 16 अक्टूबर तक कन्या में। 17 से 17 नवंबर तक तुला राशि में सूर्य देव मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर यह ग्रह की स्थिति इन दोनों महीनों में रहने वाली है। आइए जानते हैं कैसे स्थितियों का निर्माण कैरियर और व्यावसायिक जीवन में होगा। उससे पूर्व बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल को साहस और पराक्रम का ग्रह कहा गया है। मंगल के प्रभाव से जातक आत्मिक साहस से भरा हुआ होता है। मेष राशि का मतलब होता है ऐसा जातक जो आत्मविश्वास के साथ चले, सहज रूप से चले, साथ में संघर्ष करने की जो रफ्तार होती है अन्य राशियों की अपेक्षा काफ़ी तीव्र होती है। मंगल के प्रभाव से जातक के अंदर क्रोध और जिद्दी स्वभाव भी उत्पन्न हो जाता है। आइए जानते हैं राशिफल के बारे में। तो देखिए, कैरियर और व्यावसायिक जीवन में कैसे स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। तो देखिए, अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर शुरुआत से ही आपके 10th हाउस में कर्म स्थान पर सस योग बन रहा है। यहाँ पर कैरियर की दिशा में 1 से 15 अक्टूबर तक आपको मेहनत की जो रफ्तार है वो निरंतर तीव्र बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। मेहनत आपको काफ़ी ज़्यादा करना होगा। उसके पश्चात स्थितियाँ 30 नवंबर तक काफ़ी शुभ रहने वाली हैं। यदि आप अपने विचार को सही डायरेक्शन में लगाते हैं, अपनी ऊर्जा को, अपने कॉन्फिडेंस को सही जगह पर लगाते हैं, तो निश्चित मानिए सफलता आपको जरूर प्राप्त होने की संभावना बनेगी। इस पूरे महीने, इन दोनों महीनों में आपके कई प्रकार के प्रगति के अवसर आपको जीवन में देखने के लिए मिलेंगे। 2020 का अक्टूबर और नवंबर महीना अन्य महीनों की अपेक्षा आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इन महीनों में आपको जीवन में धन, यश और सम्मान की प्राप्ति होगी। इन महीनों में आपके राशि पर किसी भी प्रकार का अशुभ ग्रह का प्रभाव ज़्यादा नहीं है, इसलिए आपको संपत्ति और जीवन में भौतिक सुख जरूर प्राप्त होने की संभावना बनेगी। 15 अक्टूबर के पश्चात आपके सहकर्मियों के साथ कहा-सुनी की संभावना बनेगी। अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए वाद विवाद पर नियंत्रण जरूर रखें। अपने क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखकर चलने की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर कहा जाए, व्यवसायी वर्ग जो है उनके लिए स्थितियां काफ़ी सामान्य रहने वाली है। व्यवसाय में मुनाफे की पूर्ण रूपेण संभावना बनती हुई नजर आ रही है। वहीं जो जातक तकनीकी, शिक्षा, प्रबंधन, राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और समाज के कार्यों में जो जातक संलग्न हैं, उनके लिए स्थितियां कैरियर की दिशा से काफ़ी शुभ और श्रेष्ठ रहने वाली है। आपको कैरियर की दिशा में आपको उच्च श्रेणी पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए, दोनों महीने आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। जीवन में कई अवसर आपको प्राप्त होंगे। प्रमोशंस की संभावना बनेगी। जीवन में आगे बढ़ने के पूर्ण रूपेण चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आइए जब बात करते हैं प्रेम जीवन आपका कैसा रहने वाला है, तो अक्टूबर के महीने में प्रेम जीवन आपका काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। विवाह के लिए जो जातक इच्छुक हैं उनके लिए प्रस्ताव आ सकते हैं। साथ में आप कहीं घूमने फिरने की योजना बनाते हुए भी नजर आएंगे। यदि आप अपने जीवन साथी की भावनाओं की पूर्ण रूपेण कद्र करते हैं तो स्थितियां काफ़ी जीवन में श्रेष्ठ होंगी, इसलिए इस बात पर भी पूर्ण रूपेण ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। नवंबर के महीने में कहा सुनी की संभावना बनेगी।
इसको आप दूर कर ही चलें। क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखकर प्रेम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो स्थितियां काफ़ी सामान्य और शुभ रहने वाली हैं। वहीं संतान प्राप्ति की संभावना अक्टूबर के महीने में बनती हुई नजर आएगी। जो दाम्पत्य जीवन से जो जातक जुड़े हुए हैं उनके लिए संभावना बन रही है। इन पूरे महीने में अगर स्वास्थ्य की दिशा में बात की जाए तो इन दोनों महीनों में अक्टूबर के महीने में स्वास्थ्य आपका पूर्ण रूपेण फिट रहने वाला है। स्वास्थ्य की दिशा में अपने आप को, अपने शरीर को आप यदि मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का सेवन ज़्यादा करते हैं और क्रोध पर नियंत्रण रखकर जीवन में चलते हैं तो स्वास्थ्य आप मानसिक रूप से भी काफ़ी बेहतरीन बनाकर चलेंगे और शारीरिक रूप से भी आपका स्वास्थ्य काफ़ी बेहतर रहेगा। यहाँ पर वाहन चलाते समय बिल्कुल आप सावधान होकर नवंबर के महीने में जरूर चलें। यदि संभव हो तो आप यातायात के नियमों का पालन जरूर करके आपको चलने की आवश्यकता होगी। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य दोनों महीने आपका काफ़ी बेहतर रहने वाला है। यहाँ पर एजुकेशन फील्ड में जो जातक जुड़े हुए हैं उनके लिए स्थितियाँ काफ़ी सामान्य और शुभ रहने वाली है। यहाँ पर आप काफ़ी एक्टिव रहने वाले हैं और परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे जातक काफ़ी उत्साहित रहेंगे। जो जातक विदेश में जाकर सेटल्ड होकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए स्थितियां काफ़ी शुभ रहने वाली हैं। जीवन साथी विदेश में जाकर आप काफ़ी अच्छी स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति भी कर सकते हैं। तो यह स्थितियां आपके लिए काफ़ी शुभ रहेंगी। पारिवारिक जीवन से काफ़ी माहौल आपका अक्टूबर के महीने में खराब हो सकता है, इसलिए पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाकर जरूर आप चलें। नवंबर का महीना पारिवारिक जीवन के लिए काफ़ी श्रेष्ठ और शुभ रहने वाला है। तो ये रहा मेष राशि का अक्टूबर और नवंबर महीने का राशिफल। अब बात करते हैं आपके लिए कुछ खास उपाय के बारे में जिनको करके आप सर्वश्रेष्ठ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ खास बात का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। अपनी कमियों पर कार्य आप जरूर करें। अपने जीवन के व्यक्तिगत राज को किसी व्यक्ति से बताने से जरूर बचें। यहाँ पर क्रोध को जरूर कम करें क्योंकि यह स्वास्थ्य की दिशा में भी नुकसान करेगा और मानसिक रूप से भी नुकसान करेगा। जीवन में अपने आप को, स्वयं को अनुभवी व्यक्ति यदि कोई राय दे रहा है तो उसको लेना आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। स्वयं को सर्वश्रेष्ठ यदि आप बार बार मानेंगे तो जीवन में आप गलती जानबूझकर करेंगे और प्रगति के मार्ग से भटकते हुए भी नजर आएंगे। इसलिए यह गलती बिल्कुल भी ना करें। ओवर कॉन्फिडेंस में होकर जीवन में बिल्कुल भी ना चलें। यदि कोई अनुभवी है, जिस प्रकार कीचड़ में यदि सोना गिर जाता है तो उसकी कीमत सेम समान होती है। इसलिए यदि आपको ज्ञान कहीं से भी मिल रहा हो, चाहे वो छोटे से बच्चे से भी मिल रहा हो, तो लेना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ और शुभ ही रहने वाला है। इसलिए जीवन में हमेशा अनुभवी व्यक्ति की सलाह को मानकर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहिए जो आपसे ज़्यादा जानकार है। कैरियर की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आपको एक विशेष बात का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी कि यदि आप अपने आवेग पर नियंत्रण रखते हैं, यानी किसी को कुछ भी बात बोलते समय यदि आप नाप तोल कर बातें करते हैं तो स्थितियां काफ़ी श्रेष्ठ और शुभ बनेंगी। अक्सर यह देखने के लिए मिलता है कि मेष राशि के जातक बातों के फ्लो में सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी बोल जाते हैं। इससे सामने वाला व्यक्ति आपका शत्रु, गुप्त शत्रु बन जाता है और बाद में नुकसान भी पहुँचाता है। तो ये स्थितियां आप बिल्कुल भी उत्पन्न ना करें। धार्मिक उपाय की बात की जाए तो आपके लिए 17 अक्टूबर 2020 को शारदीय नवरात्रा प्रारंभ हो रहा है। तो 9 दिवस आप माता की आराधना जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर आप लाल रंग के कपड़े पहनकर, लाल वस्त्रों का धारण करने के पश्चात लाल मिठाई का भोग लगा सकते हैं। साथ में आप एक मंत्र है, ओम सर्वा बाधा विनर्मुक्तो धन ध्यान सुताविंत मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्य तन संशयाय। यह मंत्र हम फिर से आपको बता रहे हैं। ओम सर्वा बाधा विनर्मुक्तो धन ध्यान सिताविंतु मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्य तन संशयाय। यह मंत्र यदि आप पाठ करते हैं तो स्थितियां काफ़ी श्रेष्ठ और शुभ जीवन में बनेंगी। साथ में 25 अक्टूबर 2020 को विजयादशमी के दिन भगवान श्री राम की आराधना करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। सूर्य देव को यदि आप जल अर्पित रोजाना करते हैं और ओम नमः शिवाय नामक मंत्र का जप करते हैं प्रत्येक दिन 108 बार, तो जीवन में सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी और सर्वश्रेष्ठ सफलता आप प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज़ को देखना चाहते हैं जो ज्योतिष, धर्म और राशिफल से संबंधित होंगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओम नमः शिवाय।